शहर की भागदौड़ से दूर सुकून आज भी इन पहाड़ों में ही मिलता है। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और गांव की वो छोटी छोटी बातें दिल को अलग ही सुकून देती है। यहाँ जिंदगी तेज नहीं चलती, लेकिन हर पल महसूस होता है। वहाँ गाय मरी पड़ी है और उसको आगे से खाया हुआ है बाघ ने। अपने लोग, अपनी परंपराएं और जिनेव संस्कार जैसे रिवाज, यही तो असली पहचान है हमारी। आजकल अपने से मुलाकात भी बस ऐसे ही त्योहारों और रस्मों में हो पाती है, वरना शहर की जिंदगी सबको कहीं ना कहीं व्यस्त कर देती है। पहाड़ हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाते, बल्कि हर हाल में मुस्कुराना भी सिखाते हैं। शायद इसलिए बार बार दिल वापस अपने गांव ही लौट आता है। गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल है जी सबके। तो आपका स्वागत है हमारे इस गांव के सीरीज़ के डे 3 में। तो सुबह के बज चुके 6:30 और मुझे तो ऐसा लगता है कि पहाड़ों में उजाला जल्दी हो जाता है, वरना धूप इतनी जल्दी मैंने देखा नहीं है कि इतनी जल्दी धूप आ जाती है। वहाँ पे तो चलो आ जाती है, प्लेन्स में भी आ जाती है, पर मेरे को लगता है पहाड़ों में जल्दी उजाला हो जाता है। और अभी आज हम जिम्मी को लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए बहुत दूर। काफ़ी टाइम हो गया था, ये बेचारी घूमी नहीं थी अच्छे से। और आशु को भी मैं एक नया वाला रूट दिखाता हूँ। मतलब रूट तो पुराना है, मेरे लिए पुराना है, आशु के लिए नया है, जिम्मी के लिए भी नया है, इनके लिए नया है। इनको भी मैं उस रूट से लेके जाऊँगा। तो ये वाला जो रूट है ये हमारे गांव में, एक तो यार यहाँ पे गांव में ना भयंकर हर घर में इतने कुत्ते हैं बाघ के डर की वजह से। जहाँ से भी गुजरो कुत्तों की आवाज़ आती है, बस कुत्तों की। पहले होता था इंसानों की आवाज़ आती थी गाँव में, आजकल अब कुत्तों की आती है। मैं कल भी रिपीट कर रहा था, आज रिपीट करूँगा। जिम्मी का देखो कितना बढ़िया है, क्या मस्त व्यू के साथ पोटी करती है। देखो क्या मस्त व्यू मिला इसको, और इसमें पोटी करती है भाई। अब हम आगे जाने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं। अब हमारी लिवर होगी। लिवर इसलिए हो रही है क्योंकि वो देखो वहाँ गाय मरी पड़ी है और उसको आगे से खाया हुआ है बाघ ने। तो अब ये देखो कि रात को बाघ आया था यहाँ पे, और हमें ये देखो ये गाँव, ये रे घर, ये देखो ये घर है। गाँव से जैसे हम 10 कदम बाहर आए हैं और ये देखो यहाँ पे बाघ ने गाय आधी खा रखी है और वो पड़ी हुई है उधर। तो भाई अब आगे जाएं ना जाएं, हमें ये संकोच हो रहा है। अब मेरे ख्याल से गांव में किसी को पता भी नहीं कि यहाँ पे खा रखी है गाय को। अब इसको बेचारे को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो साला बाघ और आएगा यहाँ को। नहीं तो अभी देखो जिमी को भी हलचल हो रही है, शायद इसको स्मेल वगैरह ना आ रही हो कहीं। हाँ ये रगड़ रखा है, देखो इधर रगड़ के ले गया ये। अरे यहाँ से रगड़ के लेके गया वहाँ को। देखा वहाँ गाय देखा, हम फिर पीछे को आ गए। हाँ ठीक है, क्या करना है। बाघ भी वही है। हैं? कहाँ दिखेगा बाघ भी वही है। अब हम आगे को जा रहे थे, निकल जाएं फिर आगे को। हाँ निकल जाओ। हाँ चलो आज चलते हैं, साइड से नहीं। हाँ चलो ठीक है, चल जिमी आजा। देखेंगे मैं जो सारा ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ना अभी नहीं कर रहा होगा। तो भाई जैसे ताऊजी ने बताया, बाघ आया था रात को, और ये जो गाय थी ये पता नहीं किसकी थी, ये शाम से यहाँ घूम रही थी। तो इसको 2 बारी हकाने भी गए थे, वो हकाने मतलब आगे को छोड़ के गए थे कि भाई आगे चले जा करके। फिर ये गाय गई नहीं, फिर बाघ ने बना लिया इसको शिकार। अभी ब्रेकफास्ट पड़ा उसका, डिनर भी वही है। और देख लो यही डर है बस गाँव में एक, कि भाई बाघ का डर। और अभी भी यही है। और वो यहीं पे है अभी क्योंकि उसने आधा खा रखा है। इतने खाने से उसका थोड़ी ना कुछ होगा। अभी वो रगड़ के खाएगा, दबा के खाएगा, फिर आएगा देखना दोबारा। अगर ये गाय को फेंकेंगे नहीं, यहीं आएगा दोबारा। तो यार ये थोड़ा डर है यहाँ पे। तो जैसे आपने देखा गांव में एक मेजर जो नुकसान हो जाता है बाघ की वजह से, वो एक ये हो जाता है, गांव में जानवरों का ही आतंक है। कभी बंदर आ जाते हैं, फसलें ख़राब करते हैं। कभी भौर आते हैं, वो सुअर टाइप के, वो भी फसलें, आलू सब ख़राब करते हैं फसलें। और अब बाघ है, वो लोगों की गाय बैल सब कुछ मार देती है। तो जिसका थोड़ा बहुत, जैसे गायें रहती है तो यार काफ़ी कुछ होता है, गाय से दूध मिलता है, सब कुछ होता है, वो भी फिर चले जाता है उसका। तो यार ये काफ़ी बैकबोन तोड़ देती है कुछ समस्याएं गांव में। तो ये रोड है जो हमें सीधा नीचे कनेक्ट करिए गैराज के साथ, और काफ़ी चौड़ी हो चुकी है, अभी काफ़ी बढ़िया बना दी है। व्हीकल आने शुरू हो चुके हैं यहाँ से। तो पहले क्या होता था, पहले नीचे जहाँ से गाड़ियाँ चढ़ती थी वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ियाँ ऊपर को नहीं चढ़ पाती थी और बस 2 व्हीलर ही जा पाता था। पर अब वो थोड़ा ठीक कर दिया, तो 4 व्हीलर भी अब यहाँ पे आराम से आते हैं। तो गांव के जिनके घर इस तरफ है, अगर उनको कुछ सामान वगैरह मंगाना है तो वो डायरेक्ट अब बिल्कुल गांव के पास मंगा सकते हैं। तो पहले हम सोच रहे थे जिम्मी को बगैर पट्टे के घुमाते हैं, अब तो 2 करने पड़ेंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि 2 पट्टे भी कम पड़ेंगे, जो सवेरे से नज़ारा देख लेना। वरना मेरा पूरा प्लान था। अभी देखो इतना प्यारा रास्ता है, देखो इतना प्यारा रास्ता है,
मैं सोचा जिम्मी का पट्टा खोल दूंगा, बेचारी घूमती रहेगी यहाँ पे। पर जो सवेरे सवेरे जो हमने देख लिया, तूने पहली बार देखी कोई ऐसे मरी हुई गाय? नहीं देखी है मैंने पहले। बाग की खाई हुई हाँ देखी है। देखी है भाई? मैंने तो पहले भी देखी है, तो मेरे लिए तो नॉर्मल था। आशू को थोड़ा ये हुआ था, वो यार खा रखी अरे मैं देख रहा था, मैं कहा पहले बाग की खाई हुई है, गिर गुर फिसल गया ना, गिर में वो हाँ। होगी वो। पर वो खाई भैंस बाग की थी भाई, और मुझे खाया घसीट भी। के लेके गया साला। हाँ घसीट के ऐसे ही करते हैं वो साले, इतनी जान होती है उनमें। गर्दन से उसने पूरा गर्दन खा रखा था, उसका फूड पाइप पूरी तोड़ी हुई थी, सांस की नली भी, तो जिससे मर गई होगी। उसके बाद जो उसने उसका खाल उतार के, खाल भी खाई थी बड़ी, खाल खाई है। और साले ने ढंग से मतलब खाता तो खा लेता पूरा, पता नहीं कितना था खा के गया, छोड़ दी थोड़ी सी। पता नहीं किसके लिए छोड़ दी, गाय मार दी भी तो छोड़ बेचारी। दी है कि मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। हाँ तो बेचारी गाय बेचारी की आंखें एकदम खुली की खुली पड़ी थी, बेचारी ने कितने पास से मौत को देखा होगा। हम सोच रहे जिम्मी को टट्टी कराने आए, जिम्मी की टट्टी तो भाई वो वहाँ उस सीन को देखने से पहले निकल गई थी, और हम उसका हिंट समझ नहीं पाए। हमें समझ जाना चाहिए, हमने जिद में आके गए हम जिद में आगे गए, जिम्मी ने टट्टी तो उस सीन से पहले ही कर दी थी, और हमें ये नहीं पता था कि आगे इसकी मेरे ख्याल से पहले टट्टी निकल गई। इसने सेंस कर लिया कि भाई कुत्ते होते हैं थोड़े तेज, इसने पहले सेंस कर लिया, इसकी पहली टट्टी निकल गई। हमारी बात हैं? हमारी बात हमारे पास, हमारे तो चलो घर में निकल गई थी, हमने हमारी बगैर सेंस किए ही निकल गई। तो इसको बोलते हैं ठिठ। आपने वहाँ देखा होगा काफ़ी दुकानों में ये रखे होते हैं, उत्तराखंड में स्पेशल इसको पेंट वगैरह करके, क्योंकि इसको अच्छा रहता है। अगर आप इसको पेंट करोगे ऐसे सीरीज़ में 4-5 को ऐसे बांधो और घर पे लटका दो, काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ पे तो भाई ये बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे, ये देखो ये सारे पेड़ उसी के ही हैं, तो यहाँ के लिए तो ये नॉर्मल है, यहाँ ये पड़े ही रहते हैं। यहाँ तो ये पत्थरों की तरह गिर हुए। हाँ ये यहाँ पे नॉर्मल है, वही बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ये वो है। और अगर शहर में इनको ऐसे पेंट वेंट करके बेचेंगे ना, लोग पागल हो जाएंगे, ओ यार बढ़िया लग रहे हैं, डेकोरेटिव है, ऐसा है वैसा है। पर ठीक है, पहाड़ से कुछ नीचे ज़रूर जाना चाहिए। तो ये जो ये कौन है ना, आप ये देखो, ये ना से जो लिश का पेड़ है, इसमें ऐसे कट लगाए जाते हैं, फिर ये चीज़ यहाँ ऐसे लगाया दिया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, इसमें ना लिश स्टोर हो जाता है। लिश होता क्या है, वो ना चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको यूज़ किया जाता है, जिसको मतलब रिफाइन करके काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, गम वगैरह बनाया जाता है उसका, और भी कुछ। ये काम हम नहीं करते, जैसे बाहर से लोग आते हैं तो वो करके जाते हैं। गांव के लोग ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि इसको शायद रिफाइन करने का प्रोसेस लंबा होता होगा। पर ये जो मैंने देखा है, जब हम गाँव में रहते थे तब नेपाली लोग आते थे, तो वो लोग ये करते थे, और वो जैसे आज ये लगा गए तो वो थोड़े टाइम बाद आते थे, तो वो फिर लेके जाते थे, स्टोर करते थे, अपने टीन वगैरह लेके आते थे, उसमें लेके जाते थे वो। तो फिर उसको रिफाइन करके पता नहीं बेचते थे, क्या करते थे, किसकी तरफ से आते थे, कोई आइडिया नहीं है। पर हाँ बस ये था कि एक इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के वजह से मैंने आपको बताया कि भाई ये भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं गाँव में। तो ये वाली रोड की मैं बात कर रहा था, ये अब सीधा ऊपर को जाती है, और अब हम ये मेन रोड में आ गए हैं। अब यहाँ से मेन रोड से चलते चलते हम जाएंगे गैराज से होते हुए सीधा गाँव के बीच से ऊपर को। तो ये काफ़ी एक अच्छा रास्ता बन चुका है सैर करने के लिए, अगर बाघ ना मिले तो। जो तुम लोगों के लिए ट्रैकिंग है ना, वो यहाँ पे डेली रूटीन है। अभी देखो कैसे धीरे धीरे एलिवेशन गेन हो रहा है, वो देखो। तो आप लोगों के लिए ट्रैकिंग होता है, यहाँ के लिए नॉर्मल है। चाय पीऊँगा अभी, अभी पी ली हमने सवेरे की चाय। ओ वहाँ से, वहाँ बाघ ने खा रखी है गाय, एक गाय खा रखी है बाघ ने। ये बिल्कुल जहाँ से वो राजकौर का घर है ना, वहाँ से थोड़ा सा नीचे जाते ही, पता नहीं भूरी सी है, फोटो दिखाऊं? हैं? देखोगे? रुको आओ देखो, मैं दिखाता हूँ। एक तो पकड़ लिया था ना। अच्छा 4 बाघ बाबा हो। दक्षिणां ब्राह्मणां दास्यत्यादि ओं तस्य नमः। नमो नमस्तु उमापुत्र नमो नमस्तु अग्नाशन नमो नमस्तु विनायक। भैया की, मेरी और भाभी की ड्यूटी लगी है पूरियों पे। अब हम पूरियाँ बांट रहे हैं, सब्जी बांट रहे हैं। खाना खा लिया आपने? हाँ बहुत बढ़िया। बर्पण का फंक्शन शुरू हो चुका है।
सांची हंस रही है, सांची को मजा आ रहा है। सांची कैसी हंस रही है अपने भैया के बाल कटते हुए देख के। श्री नारायण हरि कृष्ण हरि गोविंद हरि। ये लाठी आपका हर समय शांति का, ये इसको करते हैं दंड, इसको दंड धारण करते हैं। मम चित्तम ते अस्तु, हृदय में हाथ रख के बोल रहा हूँ कि जैसा मेरा मन होगा वैसा आपका है। जैसे मेरा चित्त आ गया है तू मेरा पूर्ण अधिकार करने का योग्य हो गया है। आज से तू मेरा हाथ का भी कार्य करने वाला हो गया है, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा करने वाला हो गया। वैसे साहब श्री ग्रहण लगनाथ यत्र कुस्तांति। इस झोली में चावल डालते, कुछ पहले दक्षिणा दे दे इसकी झोली में चांद। और आदमी जाना है कहाँ? काशी। काशी का खर्चा खाने पीने का और खर्च, अब किराया तो सभी लेगा, गाड़ी वाला भी लेगा, चावल थोड़ी लेगा। चावल हो तो हमको खाने को चाहिए, काशी का खर्चा चाहिए। Visham Dehi. Visham Dehi. Hamaरी Visham, हमारी Visham Dehi. तो संचू ने मांग लिया भिक्षा और ये बन चुका है। क्या बोलते हैं भिक्षा मांगने वाले, क्या बोलते हैं पता नहीं। अभी यहाँ से काशी जा रहा है सीधा, अब इसको काशी भेज रहे हैं हम यहाँ से झोले के साथ। झोला दिखाओ भाई अपना, इस झोले के साथ ये काशी जाएगा अभी। तो बर्पण का फंक्शन हो चुका है ओवर, और इसी के साथ सारे फंक्शन भी होते हैं ओवर। तो अब कुछ नहीं करना, अब जितने भांडे भूंडे सबको धोना है और दोबारा पंचायत घर में छोड़ के आना है। तो बस यही काम रह गया, उसके बाद सारे मेहमान जाने शुरू हो जाएंगे और फिर दोबारा से गाँव सुन्न होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, थोड़ी जो मुलाकात होती है वो ऐसे फंक्शन में हो जाती है। उसके बाद तो फिर सब अपने अपने रूटीन में बिजी हो जाते हैं। गांव की धूप भाई इतनी बहरे में ना बिल्कुल नहीं छोड़ती हो। मेरी टैनिंग होनी शुरू हो चुकी है, जितना मर्जी सनस्क्रीन तुम यहाँ पे लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धूप हल्की रहती है, इतनी तेज़ नहीं होती है, पर जितनी रहती है वो टैनिंग करने के लिए काफ़ी होती है। बाकी जिमी ने अपना अभी लंच कर लिया है। एक तो पहाड़ों में एक तो टेंशन मेरे को जिमी की ये हो जाती है जब इसको साथ लेके आता हूँ खाने की। अब ये कभी कभी ना खाना बंद कर देता है। जैसे आज इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मुझे लगा यार कि साला दिक्कत ना आ गई हो, पर अभी इसने चावल खा लिया तो चलता है। और वैसे भी कुत्ते तो 2-3 दिन में अगर एक बार भी खाएं तो इनका सर्वाइव हो जाता है। और ये तो अपनी तो 3 टाइम ठूसती है दबा के। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया,
शाबाश शाबाश शाबाश। कहाँ रखे हैं पता है? कहाँ पे रखे हैं? बिस्तर के बगल में ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहाड़ों के सुबह शाम के मौसम की कोई भी टक्कर नहीं ले सकता है। इतना प्यारा मौसम हो जाता है ना यहाँ पे सवेरे शाम का। इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आशु तो भाई फुल एंजॉय कर रहा है। आशु कह रहा है कि 2-3 दिन और अगर छुट्टियाँ वगैरह एक्सटेंड कर सकते हैं तो देख ले, हैं भाई? तो वेले हैं हम तो घर से भी वेल रहे हैं, काम काज से भी वेल रहे हैं। और जिमी तो भाई फुल एंजॉय में मस्त एकदम। जिमी के लिए मस्त है। पता है जिमी के लिए मस्त क्यों है? मैंने पहले भी कहा था जिमी हर सुबह शाम मस्त व्यू के साथ पोटी कर रही है भाई। इसके लिए और इससे बढ़िया क्या हो सकता है? दबा के खा रही है और मस्त व्यू के साथ पोटी कर रही है। बाकी सारा तामझाम निपट चुका है, सारे प्रोग्राम ख़त्म हो चुके हैं। और अब हम भांडे भी, मतलब जो अभी आपने देखा होगा पंचायत घर में हमने भांडे छोड़ दिए हैं। उसके अलावा अभी कुछ बचा नहीं है कुछ खास। अब हम थोड़ा अपना घूमेंगे। कल अगर देखते टाइम लगता है तो हम कहीं जाएंगे घूमने के लिए। आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे यहाँ पे कुमाऊं रीजन में जो हमारे एरिया में।